हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रैखिक प्रोग्रामर और यह जो चैप्टर है 12 से है और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में। एक प्रश्न पक्का है, 5 नंबर के पूछा जाएगा। पहले 6 नंबर के पूछता था, अब की बार कितने नंबर के पूछेगा? मात्र 5 नंबर के। और यह 5 नंबर के लिए क्या है, पूरा वीवीआई है। 5 नंबर के पूछना है तो पूछना है और बहुत ही इजी है, एकदम इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको बोला जाता है एलपीपी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? एलपीपी। एलपीपी कहने का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो एलपीपी हम लोग देखेंगे, शॉर्ट नेम है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ किस टाइप से सोल्व होता है। ग्राफ देखेंगे, उसके बाद पॉइंट वगैरह देख लेंगे कि कैसे कैसे उसको सोल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग एक प्रश्न को लेंगे, बाकी को सोल्व करेंगे। बहुत आसान है। पहले हम लोग छोटा सा देख लेते हैं। देखिए, यदि हम लोग ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले क्या करोगे, एक पॉइंट x, y है। y कहने के मतलब क्या है, मान लेते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। इस तरह से पॉइंट रहेगा। पहले हम लोग सबसे मेन है इस ग्राफ को x और y का जब ग्राफ बनाना होगा तो इस ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। और यह बोला जाता है 2D का ग्राफ है, ठीक है। यह जो है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मूल बिंदु बोलेंगे, जिसको 0 0 बोला जाता है। ओरिजिन होता है मूल बिंदु। यहाँ है 4 कंडीशन में है। ये बोलेगा प्रथम, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड, और इसको 4 बोलेंगे। ऐसे देखो, ये दोनों पे क्या होता है, प्लस होता है। कहने का मतलब x वाला भी प्लस, y वाला भी प्लस होगा। यहाँ से देखेंगे तो x माइनस और y प्लस। यहाँ देखिए इधर आएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस होगा। मूल बिंदु से देखिए, मूल बिंदु से यदि हम राइट की तरफ चलेंगे, मूल बिंदु से किधर चलना है, राइट तरफ, तो राइट तरफ क्या होगा, प्लस होगा। मूल बिंदु से जस्ट क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट चलेंगे। किधर चलना है, लेफ्ट चलेंगे। अब इधर लेफ्ट होगा तो माइनस होगा। मूल बिंदु से क्या चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, तो ऊपर की ओर क्या हो जाएंगे, माइनस होगा, प्लस होगा। अगर मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यह ग्राफ की कंडीशन है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 3 को हम लोग ले लेंगे, तो 2 कहाँ चलेगा और 3 कहाँ चलेगा। बैठाने का बहुत आसान तरीका है। करना क्या है, कुछ करना नहीं है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ग्राफ देखेंगे। मेरे पास जो पॉइंट है, बिंदु कहा जाता है, 2 और 3 है। इसकी ग्राफ जो होगा, देखिए ग्राफ बहुत आसान तरीका है कि x होगा, इधर वाला को x डैश बोलेंगे, y डैश और y बोलेंगे। ये क्या होता है, मूल बिंदु। कहा क्या है, याद हमेशा रखना है कि पहले जो आया x के आया और बाद वाला y का। जब भी बिंदु के बात होगा तो पहले x और उसके बाद y। ABCD में पहले x आया है, उसके बाद y आया है, तो x कामा y पहला काम करेगा x का और दूसरा काम करेगा y का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो x इक्वल टू कितना है, 2 है, प्लस की माइनस। तो हमेशा याद रखेंगे, यदि प्लस है तो हम लोग किधर चलेंगे, राइट तरफ। माइनस है तो किधर चलेंगे, लेफ्ट। अगर y प्लस है तो ऊपर की ओर, y माइनस है तो नीचे की ओर। x इक्वल टू कितना है, पहला x होगा, हमेशा याद रख लीजिए। पहला क्या है, x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। आप क्लास को कंटिन्यू देखिए, बहुत मजा आने वाला है कि इसमें होता क्या है। ग्राफ जिंदगी में भी नहीं भूलिएगा, एक बार बता देंगे तो ठीक है। ग्राफ को बहुत अच्छे तरह से हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। x इक्वल टू 2 प्लस की माइनस
प्लस है ना, प्लस है तो ये प्लस किधर चलेगा, दाएं तरफ चलेगा। तो एक आता है कि x इक्वल टू 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कदम किधर चलेंगे, राइट तरफ। 2 कदम कहाँ चलना है, राइट। मान लेते हैं कि मेरा 2 कदम यहीं पे हो सकता है, 2 कदम यहाँ पे होगा, तो इसके सामने एक लाइन चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि x बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। x बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। हम इसको बोल भी सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, 2। तो इस लाइन पे जहां जहां जाइएगा बहुत सारा बिंदु है, तो इस बिंदु पर, अगर इस बिंदु पर देखेंगे इस लाइन के पे, तो x इक्वल टू 2, इस लाइन के इस बिंदु पर देखेंगे तो x बराबर 2, मतलब हर एक जगह x का वैल्यू बराबर होगा इस लाइन पे। उसके बाद बोला है कि y का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या है, 3 है। तो y का वैल्यू जो 3 है तो प्लस है कि माइनस, प्लस, तो प्लस है तो ऊपर चलेगा, माइनस है तो नीचे चलेगा। तो x इक्वल टू क्या, y इक्वल टू 3 है, तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू 3 है और ये चलेगा दोनों तरफ से, ठीक है। ये y का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। प्रत्येक पॉइंट पर, अगर इस लाइन के हम प्रत्येक बिंदु पर देखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 3। एक जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे कट किया है, एक नहीं 2-3 जगह कट किया है, बात आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों लाइन कट किया है, तो कट क्या किया है कि यही पॉइंट होगा, x बराबर 2, देखिए x बराबर 2, y बराबर 3, तो ये 2, 3 होगा। अभी यहाँ भी कट किया है, तो देखिए y एक्सिस और x एक्सिस, तो x एक्सिस पर y 0 होता है, x एक्सिस पर क्या होता है, y 0 होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपका 2,0 होगा। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा क्या होगा, 0,3 होगा। इसको नोट कर लेंगे कि एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो बिंदु क्या मिलेगा, x,0 मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y अक्ष कहने के मतलब क्या है, y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0। तो जब बिंदु लिखिएगा तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ ना कुछ दिएगा, है ना। अगर एक एग्जांपल है, आपको बोलेगा कि ये पॉइंट है 2 को, चलिए यहाँ से -5,0 ले लेते हैं। अब कोई बोलेगा कि ग्राफ में कीजिए, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जो पहले आया वह x का काम करेगा, बाद वाला आया y के काम करेगा। हमने देखा y इक्वल टू क्या है, 0 है, y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कहाँ चलेगा, x एक्सिस। हम बिंदु के देख करके पकड़ लेंगे कि x एक्सिस पर जाएगा कि y एक्सिस पर जाएगा। यहाँ से देखें y इक्वल टू 0 है, तो हमें समझ में आ गया कि यार y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पर ग्राफ होगा। अब x एक्सिस क्या है, देखिए x एक्सिस टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन यदि खतरा का निशान है, इधर चलेंगे तो माइनस, उधर चलेंगे तो प्लस, ये भी कंडीशन दिया है, तो माइनस है कि प्लस है, x का वैल्यू माइनस में, तो माइनस इधर होता है, तो माइनस कितना चल रहा है, 5 कदम। तो मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए 0 है, 1 2 3, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 5 कदम चले, तो यह -5। देखो x एक्सिस पर क्या होता है, y 0 होता है, तो क्या करेंगे, y 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल नंबर यहाँ देखिए, दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मेरे पास पॉइंट 3 का क्या है, 0 है, तो ये बोलिएगा कि सर y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है, 0 है। y का वैल्यू जब 0 है तो x पर ही ये ग्राफ चलेगा, क्योंकि y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस तो यही होता है। लेकिन क्या है, पहले हम लोग ग्राफ कर लेंगे, ग्राफ थोड़े सीखेंगे। तो x डैश x, y डैश और ये y होता है। अब आप बताइए कि x इक्वल टू क्या है, 3 है, x इक्वल टू क्या है, 3 है, y इक्वल टू क्या है, 0। तो देखिए जब y इक्वल टू 0 होता है तो हम समझ जाएंगे कि x एक्सिस का ग्राफ है, x एक्सिस पर चलेगा। अगर x इक्वल टू 0 है तो हम समझेंगे कि y एक्सिस पर चलेगा। y का वैल्यू 0, दूसरा y होता है और पहला x होता है। y इक्वल टू 0 है तो बताइए कहाँ चलेगा, x इक्वल टू 3 प्लस है कि माइनस,
प्लस है तो प्लस किधर होगा, राइट तरफ। तो 3 कदम चलना है, 1 कदम यहाँ होगा, 2 कदम और 3 कदम, 3, 0 हो जाएगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, ऐसे दिया है ना, और दूसरा भी पॉइंट हम क्यू ले लेते हैं, 0 और माइनस क्या है 3 दिया है। देखिए दो पॉइंट है। पहले हम इस ग्राफ को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है। आप धीरे धीरे करके सीखिएगा ना, कंटिन्यू वीडियो के देखिए, क्लास को कंटिन्यू देखिए तो ही समझ में आएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि बीच में क्या क्या पढ़ाया गया है। आगे देखेंगे, देखिए x का वैल्यू 0 है, हम कैसे जानेंगे कि यह x का काम करता है, ऐसे जानेंगे कि पहले वाला x होता है अब बाद वाला y होता है। तो x इक्वल टू क्या है 0 है, x इक्वल टू 0 है तो कहाँ चलेगा y एक्सिस पर। तो ये देखिए y एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, लेकिन बात क्या बनता है, y तो प्लस में है तो प्लस किधर होगा, 0 से मूल बिंदु से क्या चलेंगे हम ऊपर की ओर प्लस। 4 है तो 4 कदम नीचे की ओर चलना है कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि प्लस है तो मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम यहाँ पे हो गया, तो यह होगा 0,4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 0 - 3 है तो 0 x का वैल्यू 0 है तो y पर ही बनेगा क्योंकि y का ही दिख रहा है, प्लस की माइनस है तो माइनस किधर होता है, मूल बिंदु से जस्ट नीचे, इसको मूल बिंदु बोला जाता है, 0 0 बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 कदम है, 0 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यहाँ पे 3 कदम पर क्या है 0 - 3, इस टाइप के हम लोग कर लेंगे। तो बहुत आसान तरीका है इसको सोल्व करने के लिए, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के कंडीशन में मान लेते हैं कि एक समीकरण है, उस समीकरण के ग्राफ किस टाइप का होगा, धीरे धीरे हम लोग पता करेंगे। पहला देखो 2 एग्जांपल लेंगे, दोनों एग्जांपल अलग टाइप से लेंगे। पहला एग्जांपल है, मान लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + y = क्या है 4 दिया है, पहला है। और यही समीकरण को हम लोग दूसरा ले लेते हैं कि 2x + y और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर जो भी मान लेते हैं कि ये 4 दिया, इस टाइप का। यह जो है ये समीकरण में है और यह क्या है असमीकरण होता है, जिसको बोला जाता है असमीकाय बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, असमीकाय, इक्वेशन बोला जाता है और कोई इक्वेशन बोला जाता है। सबसे पहले अगर इस समीकरण के हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ करना क्या है, देखिए क्या होता है ग्राफ से पहले पॉइंट पता करेंगे। एक समीकरण है तो 2 पॉइंट लिख लेगा, 2 समीकरण है तो 4 लिख लेगा, और 3 रहेगा तो 6 लिख लेगा। पहले सबसे क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ग्राफ बनेगा, ऐसे नहीं होने पाएगा। पहले हम लोग इसको टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के कंडीशन में देखिए ऐसे कर लेना है, कोई भी समीकरण रहेगा 2 वेरिएबल का, कोई भी समीकरण रहेगा 2 वेरिएबल का। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, x और y क्या है वेरिएबल है, x और y क्या है वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल के हमेशा टेबल बनाएंगे इसी टाइप से। ये देखिए x भरिएगा और इसको y, बिना सोचे समझे कर लेंगे, अभी कुछ काम नहीं करना। यहाँ से क्या करना है, y का वैल्यू 0 रखेंगे, अगर मन किया तो x का भी रखेंगे क्योंकि दोनों पे रखना ही पड़ेगा। ऐसे हम लोग 1 2 3 भी रख करके बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा काम कीजिएगा कि एक बार x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0, तब मजा आएगा। नहीं तो 1 2 3 रखिएगा तो बार बार साझा मिलना चालू हो जाएगा। मजा लेना है तो क्या करेंगे 0 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 0 रखने के बाद क्या होता है वो वैल्यू बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बड़ी जल्दी सोल्व होता है ना। तो करना क्या है कि मजा हम लोग को लेना है। तो ये पहले आप क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो y वाला 0, पूरा y वाला 0 हो गया ना। जब y का वैल्यू 0 हो गया तो यह क्या हो गया 0, तो इसको ढक लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है, तो बताइए 2x = 4, ये 2 से तो कटेगा ना, तो x = 2 होगा, नहीं तो 2 दूना के 2 बार में इसको 2 भर दीजिएगा, एक काम तो हो गया।
काम एक कर लिए। दूसरा काम क्या है देखिए, अब फिर तिरछा तिरछिया, अब कहेंगे सर इसमें भरे कि इसमें, अरे भैया जब y का वैल्यू इसमें रखिएगा तो दो दो बार रखिएगा, एक बार रखना है ना। यहाँ देखिए अब की बार हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो x का वैल्यू क्या है 0, x वाला में 0 हो गया, x वाला में क्या हो गया 0, तो x वाला कहाँ है, इसको ढक लीजिएगा, a प्लस है और a भी प्लस है, और y बराबर कितना देगा बताइए आप ही, y बराबर 4 ही ना देगा, तो y बराबर 4 देगा, तो ये बताइए बिंदु क्या होगा, पॉइंट देखिए क्या होगा, सीधा पॉइंट ऐसे आप उठाइएगा, नहीं तो ऐसे वैसे उठाना मत चालू कीजिएगा, कि ऐसे अगर उठाते हैं तो आपको केवल x से न मिलेगा, जबकि बिंदु क्या होता है x y में होता है, आपको हमेशा पॉइंट ऐसे उठाना है, तो क्या मिलेगा 2,0 होगा, और दूसरा क्या होगा 0,4 होगा। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे होगा देखिएगा, ग्राफ यह ग्राफ होता है x और y का होता है, x और y का होगा, बात समझ में आ रहा है मुन्ना लोग, समझ में आया। 5 नंबर लेना है कि देना है, लेना है ना, 5 नंबर पक्का है कि पूछेगा, पहले 6 नंबर का पूछता है, पूछेगा इस टाइप से नहीं, पहले पूछेगा ये, लेकिन सब काम ये करना पड़ेगा। तो देखिए अब सोचिएगा कि यहाँ 2 पॉइंट है, दोनों जल्दी एक ही बार बैठा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत आसान चीज है। देखिए x का वैल्यू है y इक्वल टू क्या है, पर x का दिख रहा है ना, तो x पर बैठेगा, x का आने का मतलब यहाँ से कहीं भी हो सकता है, प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो हमें भी समझ में आएगा कि यहाँ तक कुछ चलेगा, सही है, कितना है 2 है, तो हमें प्लस की ओर कितना कदम चलना है 2 कदम, 1 कदम यहाँ होगा, मान लेते कि 2 कदम यहाँ पे होगा, 1 2,0 होगा, समझ में आ रहा है। अब इस पर आते हैं, x का वैल्यू 0 है तो y पर चलेगा, y प्लस की माइनस, y प्लस है, देखिए 4 प्लस है तो ऊपर की ओर, 4 है तो यहाँ देखिए 0 है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम हो गया, तो 4 कदम कहने का मतलब क्या है, ये 0,4 है, और यह दोनों बिंदु के क्या करना है आपस में मिला देना है, क्या करना है मिलाना है, और यह समीकरण 2x प्लस y इक्वल टू 4 आ गया। बस आपका ग्राफ यही हो गया। अभी ग्राफ सीख रहे हैं, मेन चीजें बाकी है, अभी तो टेलर चल रहा है, बाकी तो बाद में चलेगा। अब देखिए यह क्या है, इन इक्वेशन है, तो आप यहां से लेट लिखिएगा, लेट क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, मतलब मान लिया कि जो दिए गए असमीकरण है उसको हम समीकरण में लिखेंगे, नहीं तो आप हिंदी में लिखिएगा कि समीकरण में लिखने पर, समझ में आ रहा है ना, क्या लिखेंगे समीकरण में लिखने पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो साइन होगा, यह साइन बार बार आपको मिलेगा, या तो कभी लेस देन होगा और कभी ग्रेटर देन होगा, कभी इक्वल होगा कभी इक्वल नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, कभी लेस देन होगा कभी ग्रेटर देन होगा, कभी लेस देन इक्वल टू होगा और कभी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ज्यादा इक्वल मिलेगा, है ना, 2 ही चीजें लेस देन और ग्रेटर देन, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, ये समीकरण होता है ना, क्या है ये समीकरण है, इक्वेशन मतलब समीकरण, और समीकरण क्या होता है हमेशा बराबर दिया जाता है, तो यहाँ पे देखना नहीं है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है, उससे हमको मतलब नहीं है, रहेगा, लेकिन इस समीकरण को लिखने के लिए सीधा क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, तो 2y इक्वल टू 4 बराबर कर देंगे, जैसे ही बराबर करेंगे तो आप इसको टेबल बना दीजिएगा। देखिए दोनों हम सेम लिए हैं ग्राफ, आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं है, ये समीकरण में है, ये असमीकरण में है, आपको तो ये पढ़ना है, ये तो पढ़ना नहीं है, लेकिन अंतर क्या मिलेगा उसको देखिए, x और y, अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये 0 होगा, तो 2 दूना के कितने 2 बार में, x इक्वल टू 0 तो x y इक्वल टू 4, तो बताइए पॉइंट आपका तो वही मिलेगा, आप तो समझ में आ रहा है, लेकिन ग्राफ भी वही होगा, लेकिन ये कुछ बोला है, ये क्या बोला है इसके बारे में समझिए, यह बोला है कि या तो ग्राफ मूल बिंदु की ओर आएगा
या ग्राफ आपको ऊपर की ओर आ जाएगा। दो कंडीशन है देखिए। तो इसको हम चेक करते हैं कि यह ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा ऊपर की ओर होगा। पेंट करना पड़ेगा आपको। इसमें सबसे आसान तरीका है चेक करने के लिए, पुट आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और इन कहाँ करना है बताइए, इन इक्वेशन में। समझे बात को? v में मतलब हमेशा चेक करना है। इस स्टेप याद रखिएगा। पहले क्या करेंगे, समीकरण को हम समीकरण में लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। जय समीकरण दिया रहेगा सबका टेबल निकाल के पॉइंट यहाँ तीसरे का स्टेप में करेंगे। इस स्टेप में हम याद रखेंगे कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन को इसमें पुट किया जाता है और यही बताता है पुट करने के बाद कि ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा फिर नीचे की ओर आ रहेगा। अब बताइए क्या है इस वाला, देखिए जी क्या है, इन इक्वेशन। क्या है आपको इन इक्वेशन। इन इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई वाला है, ठीक है। x इक्वल टू क्या है 0, y इक्वल टू क्या है 0। अब बताइए गुना कीजिएगा तो 0 प्लस 0 और यहाँ से बताइए ये बोला क्या है। देखिए जिधर नहीं समझ में आएगा तो जिधर मुंह रहेगा वही बड़ा और जिधर मुंह नहीं रहेगा वो छोटा। और यहाँ का क्या है एक बार बराबर है। 0 और 4 बराबर होता है नहीं होता है, लेकिन 0 से 4 क्या है बड़ा है। बात सही है कि गलत है? यहाँ पे क्या बोला कि 0 से 4 क्या है बड़ा है। अब ऐसे सोचिए 0 और 4 में कौन बड़ा होता है, तो यहाँ पे सही बोला कि गलत। तो इसको हम क्या लिखेंगे ट्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे ट्रू। ट्रू मतलब क्या है सत्य है, सत्य है ना। तो यह ग्राफ किधर चलेगा बताइए, यह ग्राफ किधर चलेगा आपको देखिए। तो यह जो ग्राफ है यहाँ पे लिखेंगे देखिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखना क्या पड़ेगा, ये सही है तो इसके सही होने के कारण में लिखना है कि जो दिए गए असमीकरण है या असमीकाएं है वह किधर ग्राफ चलेगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 0 0 क्या होगा लाइज inside the graph of किसका 2x प्लस y, चाहे बराबर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत आपको है नहीं। ग्राफ किसी को लिख सकते हैं, चलिए 4 ही हम लिख देते हैं। ये ग्राफ किधर आएगा बताइए, मूल बिंदु की ओर आएगा। किधर आएगा मूल बिंदु की ओर। तो यह पहला था वो दूसरा था। आप ऐसे कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या है, यहाँ से देखिएगा। अब ग्राफ हम लोग लेंगे। ग्राफ लेंगे तो क्या करेंगे देखिए, ये x डैश है, ये x है, y डैश और ये y। ये क्या होगा मूल बिंदु होगा। बताइए आप ये 0 का क्या 2 का 0, x का वैल्यू 2 है, प्लस की माइनस प्लस। तो x के कदम देखिए यहाँ पे 2 कदम चल रही है तो 2 का 0 हो जाएगा। 0 का 4 है तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 तो y पर चलेगा। जो 0 है उस पर नहीं चलेगा, जिसका वैल्यू दिखेगा 0 के अलावा कुछ भी दिखेगा समझिएगा कि उसी पर चलेगा। यहाँ पे 4 है, y का वैल्यू y पर चलेगा। प्लस की माइनस प्लस ऊपर की ओर 0 को, दोनों पॉइंट को हम लोग क्या मिला देंगे और यह समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 2 है। अब यह गलत है कि सही है, सही है, सही है तो किधर आएगा 2x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ लिखना है। अतः या देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसलिए 2x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा। लिख लेंगे हिंदी, क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा। लिख लेंगे ना। चलिए आगे यहाँ देखिए, तो यहाँ किधर होगा मूल बिंदु किधर है, देखिए मूल बिंदु यहाँ पे है तो आपको इधर आना चाहिए, ग्राफ इधर होना चाहिए। इसको हम एरो लगा देंगे और समझ जाएंगे कि यह ग्राफ किधर आ रहा है इधर पे। तो अगर पेंट करना है तो देखो वैसा पेंट आप कीजिए
जहाँ चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है। देखिए ये बंद है नहीं, खुला है, यह बंद है, यह बंद है, यह बंद है, लेकिन पेन टोटल होगा, पेन तो इधर इधर होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा पूछता है तो मैक्सिमा मिनिमा मतलब बंद कंडीशन में ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से पेंट कर देंगे। यह कंप्लीट हुआ, अभी कंप्लीट केवल ग्राफ के हुआ था। यह नंबर क्या था 2। अब हम लोग एक प्रश्न को लेंगे और फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम पूछता है, किस टाइप से फाइंड करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा नहीं, अगर ये दो नहीं समझ में आएगा तो तीसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। देखो नंबर 3, अब एग्जाम्पल हम लोग 3 है और ऐसा ऐसा ही एग्जाम में पूछेगा आपको बनाने के लिए। ये बोला है कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्या है कि 8 पीपी है और किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकली, मतलब ग्राफ विधि द्वारा 8 पीपी को सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज 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 करने का मतलब अधिकतम, मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, अधिकतम। z इक्वल टू 3x प्लस 4y और यहाँ पे दिया है कि सब्जेक्ट टू x प्लस वाई दिया है, ठीक है। तो एक ही, हाँ ये कंडीशन क्या कहा है इसके बारे में समझ लीजिएगा। एक ही बार सब प्रश्न में लिखा रहेगा आपको कि ये जो है हमेशा x जो रहेगा 0 से बड़ा रहेगा और y भी 0 से बड़ा रहेगा। तो 0 से बड़ा कहाँ पे रहेगा, प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम में रहेगा। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, x का भी वैल्यू प्लस में, y का भी वैल्यू प्लस में, तो किस में रहता है, प्रथम क्वाड्रेंट में रहेगा। इसको सोल्व करने, ये देखो पूछा हुआ है 2012। अब 2012 में कितना नंबर के पूछा गया था, मात्र 6 नंबर के। और अब की बार कितना पूछेगा, 5 नंबर के। यही नहीं पूछेगा, बस हम लोग ग्राफ वाला से, इस वाला चैप्टर से 5 नंबर के पक्का है, पूछेगा तो पूछेगा। सॉल्व करने के तरीका देखिए, बहुत आसान तरीका है। आप एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले गिवन डेट लिखिएगा। आप एग्जाम में लिखने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। होल नंबर लिखना है तो आप गिवन डेट क्या लिखिएगा, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज मतलब z इक्वल टू 3x प्लस क्या है, 4y दिया है। 3x प्लस क्या है, 4y दिया है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे सब्जेक्ट x प्लस वाई और ये क्या है, 4 है। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से लेट लिखेंगे। लेट क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द गिवन ना, ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, मतलब दिए गए असमीकरण को हम क्या करेंगे, समीकरण में पुट करेंगे। तो देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, बस इसको हटा देना है तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा। जैसी समीकरण बनता है तो आप टेबल बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, टेबल बनाइएगा। टेबल बनाना बहुत आसान है। उस टेबल को भरने के लिए आप सीखिए, y का वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस ढाक लेंगे तो x का वैल्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। अच्छा x इक्वल टू 0 हो गया तो x को ढकेंगे तो y इक्वल टू क्या देगा, 4 देगा। और नहीं समझ में आएगा तो देखिए यहाँ पे पुट किए देते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। एक बार y का वैल्यू आप 0 रखिएगा तो देखिए इसमें पुट कीजिए x प्लस 0 इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 4। पॉइंट क्या होता है, x कमा y। तो x इक्वल टू कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। y इक्वल टू कितना है, 0। तो देखिए 4 कमा 0 आ गया, 4 कमा 0 आया। अब की बार क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4। तो पॉइंट कितना मिलेगा, 0 कमा 4, क्योंकि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4। यह पॉइंट इस टाइप से लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेगा जी, 4 कामा 0 एंड 0 कामा 4 मिलेगा। ये दो पॉइंट हो गया। पहला देखो, प्रत्येक प्रश्न जितना भी प्रश्न देंगे, अभी एक सिंगल दिया है, अगर डबल देगा तो एक और इधर टेबल बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी टाइप के बनेगा सब टोटल स्टेप बाय स्टेप। अब यह हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये मूल बिंदु की ओर आएगा कि मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा, मतलब ओरिजिन तरफ आएगा कि ओरिजिन से बाहर जाएगा। देखिए इनसाइड और आउटसाइड।
तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करना है बताइए, पुट करना है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन किस में, इन इक्वेशन में, ठीक है, इन इक्वेशन में। तो क्या है, x प्लस वाई वाला ले लेंगे 4। इसमें देखिए x का वैल्यू 0, हमेशा के लिए आप x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखना है बताने के लिए। यह अगर आप इधर जाएगा बताइए 0 प्लस क्या होगा 0। बताइए ये सही है कि गलत। यहाँ कह क्या रहा है कि 4 से 0 छोटा है, यहाँ पे बोल रहा है 4 से 0 छोटा है या बराबर है। बराबर तो नहीं है लेकिन 4 से 0 छोटा है, ऐसे कैसे होगा। देखिए अब 0 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। यहाँ तो 4 बड़ा कह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देयरफॉर लिखेंगे या 0 0 क्या होगा, लाइज इनसाइड द ग्राफ ऑफ क्या होगा 2 प्लस ना x प्लस वाई और इक्वल टू क्या होगा 4। यह ग्राफ लिखेंगे। इसलिए हिंदी कैसे लिखेंगे, इसलिए x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ग्राफ, इसको हम लोग देखेंगे ऐसे, इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन दिया है उसको हम अंतर्गत होता है, मतलब x 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा के ही ग्राफ बनना चाहिए, खुद बन जाता है। देखिए अब ग्राफ हम लोग करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, यहाँ से x डैश x, यहाँ से लिखेंगे y डैश और ये क्या होगा y। ये होता है मूल बिंदु 0 0। अब बताइए आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान है। देखो 0,4 है, 4,0 है और 0,4 है। 4,0 x का वैल्यू है 4 प्लस की माइनस प्लस, प्लस उधर चलेगा 4 कदम 1 2 3, मान लेते हैं कि 4 कदम यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ेंगे 0,4 किधर चलेगा, 0,4 ऊपर की ओर, क्योंकि y का वैल्यू प्लस में तो ऊपर की ओर चलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ 0 1 2 3 4 4 यहाँ पे होगा 0,4 में, और ये दोनों के हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद यह क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब देखना है यह ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर। अगर सही है तो नीचे की ओर, गलत है तो ऊपर की ओर। सत्य है ना, तो सही है। सही कहने के मतलब किधर ग्राफ आएगा, नीचे की ओर। अब टोटल को आप पेंट कर दीजिएगा, लेकिन हम पेंट उसी को करेंगे जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट खुद बोला दिया है। देखिए आपको यही वाला बोला है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा यहाँ पे होगा। अब देखिए आपको जब मैथ, अब यहाँ तो ग्राफ क्लियर हो गया। अब ग्राफ तो हो गया, ग्राफिकली तो बन गया और ये 3 पॉइंट हो गए। आपसे पूछा क्या है कि मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आगे बढ़ेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, छोटा मतलब वाई डैश यहाँ से लिखेंगे। देखिए होता है कॉर्नर पॉइंट होता है, तो इसको देखेंगे। हम लोग लास्ट काम करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉर्नर पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, z इक्वल टू क्या है बताइए, आप ही z बताइए। 3x प्लस क्या है 4y है, यही z इक्वल टू है ना। देखिए कॉर्नर पॉइंट z इक्वल टू 3x प्लस 4y हो ही गया। एक तरफ z लिखेंगे और एक तरफ पॉइंट लिखेंगे, इसको हम s कर देंगे। इसका मतलब होता है कोणीय बिंदु। क्या होता है जी, कोणीय बिंदु होगा। क्या होगा, कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे हम लोग, कोणीय बिंदु होगा। अब देखिए कोणीय बिंदु हम किसको किसको लेंगे, सभी को नहीं कोणीय बिंदु को ले लेना है। देखिएगा जो जो छाया अंकित में आएगा, जो शेडेड रीजन में आएगा, देखो ये हो जाएगा ये को, और ये हो गया और ये भी होगा, लेकिन मूल बिंदु के शामिल करना ही नहीं है आपको। मूल बिंदु के शामिल करना नहीं है। तो एक पॉइंट कौन होगा बताइए, एक हुआ
4,0 और दूसरा होगा 0,4 होगा। x का वैल्यू 4 है तो इसमें 4 रखिएगा तो 3 गुने 4 प्लस ना, और ये क्या है 4 इंटू 0 कितना मिलेगा, मिलेगा कितना 4 तिहाई 12 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 0 तो इसमें 0 रखेंगे तो 3 गुने 0 प्लस y का वैल्यू 4 तो 4 उसमें रखेंगे 4 इंटू 4 तो क्या मिलेगा, ये 0 मिला प्लस क्या होगा 4 चौका 16 और जोड़ेंगे तो 16। सबसे अधिक कहाँ पे है 16 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम बोलेंगे, और ये सबसे छोटा क्या है तो इसको क्या करेंगे मिनिमम बोलेंगे। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन समझ में आ गया कि हम लोग जो जो छायांकित भाग रहेगा पॉइंट उसी को रखेंगे, बाकी सोल्व करेंगे। आगे लिख देंगे लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस, हेंस मतलब अतः मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16 है। 16 कौन सी पॉइंट पर हो रहा है जी एट, कौन सी पॉइंट पर 16 दिया है 0 और 4 पर। आपसे मैक्सिमम ही पूछा है, मैक्सिमाइज मतलब अधिकतम, न्यूनतम पूछा नहीं है। हम और लिख देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट यही तक हुआ। अगर आपको मिनिमम भी वैल्यू लिखना पड़ जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या लिखेगा, मिनिमम वैल्यू क्या है 12 है। कौन सी पॉइंट पर है 4,0 पर। ये था 2012 में 6 नंबर का, और किस जैक ये पूछा था जैक बोर्ड, किस में पूछा हुआ है जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो फिर से एक बार समझिएगा, जो ये दिया था गिवन जेट, यहाँ देखिए गिवन जेट में हम क्या लिखेंगे, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम, दो ही चीजें रहता है, या कभी कभी दोनों पूछ लिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। जेड इक्वल टू था लिख दिए, मैक्सिमाइज था लिख दिए, यहाँ पे ये दिया है एक ही समीकरण दिख रहा है तो इसको हम समीकरण असमीका है समीकरण लिख करके टेबल बना देंगे। टेबल बनाने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, टेबल बना के चेक कर लेंगे। चेक करेंगे क्या, यहाँ से फिर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, चेक करेंगे कि यह x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करके चेक करेंगे। सही है तो किधर आएगा इनसाइड की तरफ, गलत है तो आउटसाइड की तरफ। बाकी ग्राफ कर लेना है, ग्राफ को क्या करेंगे पेंट करेंगे। पेंट उसी भाग को करना है जो चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ये बंद है, बाकी इसको पेंट करेंगे। कोणीय बिंदु उसी को लेना है जो कि छायांकित में आ रहा है, पेंटिंग में आ रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे 0 0 नहीं लेंगे, दोनों के ले लेंगे। x का वैल्यू 4 इसमें रख देंगे, y का वैल्यू क्या है बताइए 0 0 रखेंगे। 4 तिहाई 12 और 4 गुने 0 0 होगा, जोड़ देंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। और 0 प्लस 4 0,4 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0 और यहाँ पे 4 4 चौका 16। सबसे अधिक कहाँ दिख रहा है 16, 16 को क्या बोलेंगे मैक्सिमम, और 12 को क्या बोलेंगे मिनिमम। हमसे क्या पूछा है मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 16, कौन सी पॉइंट पर 0,4 पे। और भी लिखे आपका आंसर यहीं तक है, लेकिन मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम वाला लिखेंगे, और दोनों पूछेगा तो दोनों लिख देंगे। यह था 2012 के, यह था क्या 2012 के था। तो यह 2012 के था, शुरुआत क्लास है ग्राफ का। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।